Good morning, students. We have covered first, second, third, and fourth topics of your some basic concepts of macroeconomics. Today, I'll be covering the last topic, intersectoral flows or circular flow of money. So, what do you mean by circular flow of income? Circular means circle is never ending, na? It doesn't have a starting point, it doesn't have an ending point. So, circular flow of income means income generated from production process flows in a circular manner without any beginning, without any end. You cannot identify what is the beginning, what is the end. देखेंगे production will give rise to income. Income जब लोगों की इनकम राइज़ करेगी उनकी डिमांड भी राइज़ करेगी. ठीक है, जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे. डिमांड ज़्यादा करेंगे तो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे. अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी. प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो इनकम बढ़ेगी. तो ऐसे ये सर्कल मूव ऑन करता रहता है विदाउट एनी बिगिनिंग, विदाउट एनी एंड. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ income. Now, what are the two different types of circular flow? Number one is a real flow. Number two is money flow. What do you mean by real flow? Real flow means flow of goods and services between different sectors. Goods and services का flow होना. Money flow क्या होता है? Money का flow करना between various sectors. Okay. यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ थर्ड वाले में देखेंगे, उसके बाद सेकेंड. हाउस होल्ड और फर्म, ये दो सेक्टर्स हैं हमारे पास. वी हैव टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म. अब हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो हाउस होल्ड से ही फर्म में जाते हैं. और फर्म इन रिटर्न हाउस होल्ड को क्या देता है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज देता है. ठीक है, ये सर्विसेज फ्लो कर रही हैं और ये आपके गुड्स फ्लो कर रहे हैं या सर्विसेज फ्लो कर रही हैं. यहाँ से फैक्टर सर्विसेज जा रही हैं हाउस होल्ड से फर्म और इनकी तरफ से गुड्स या सर्विसेज आ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर रियल फ्लो. यहाँ पे कहीं पे भी मनी की बात नहीं की हमने. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मनी फ्लो में क्या आता है. हाउस होल्ड है, फर्म है. अब देखो यहाँ पे हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया. अब फ्री में तो नहीं दिया ना, तो फर्म, सो हाउस होल्ड, तो आपका जो फर्म है, ये जो आपका फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या देगा इन रिटर्न? फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट और रॉयल्टी मिलेगी. लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगी. ठीक है, कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेंगे. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब हाउस होल्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में थोड़ी लेगा, तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? पेमेंट्स देगा उन गुड्स और सर्विसेज के लिए. यहाँ पे हमने बात की सिर्फ मनी की. ठीक है, तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इज डन. ओके, नेक्स्ट वन इज, अब ये जो सर्कुलर फ्लो है ना, ये तीन तरह का होगा भाई. नंबर वन, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो. दूसरा हम पढ़ेंगे टू सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम. और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो. ये तीन कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे. ठीक है, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो में क्या होता है बेटा? देखो, दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हाउस होल्ड है और फर्म है. हाउस होल्ड कौन होते हैं? दे आर ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब इन्हीं के पास है. इनको इनकम किस फॉर्म में मिलती है? हमने पीछे किया ना. इनको किस फॉर्म में इनकम मिलेगी बताओ? फर्म से रेंट मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे. ठीक है, और ये अपनी इनकम को कहाँ पे स्पेंड करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए फर्म से. ठीक है, फर्म क्या होता है? ये दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड. ये हाउस होल्ड को सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज इज मेड, और जो भी सर्विसेज होती है उसकी पेमेंट कर दी जाती है. ऑल राइट, हाउस होल्ड और फर्म हमने ये बनाया. अब देखो, हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड है हमारा, वो फर्म को क्या देगा बेटा? वो सर्विसेज देगा. कैसी सर्विसेज देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जैसी सर्विसेज देगा. ठीक है, और इन रिटर्न ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपकी जो फर्म है ये हाउस होल्ड को पेमेंट करेगी. किस फॉर्म में करेगी? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में. ठीक है, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा. सिमिलरली आपकी जो फर्म है वो गुड्स प्रोड्यूस करके किसको बेचेगी? हाउस होल्ड को. और इन रिटर्न आपका हाउस होल्ड इनकी कंजम्पशन करके पेमेंट किसको कर देगा? फर्म को कर देगा. ठीक है, दिस इज योर टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अंडरस्टूड?
Now next one is टू सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम. टू सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम बेटा जी यहाँ पे होता है बैंक. ठीक है, टू सेक्टर फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम आपका बैंक है. ऑल राइट. तो देखो ये जो पुराना वाला है हाउस होल्ड और फर्म, इनके बीच का फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब सेम है. सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ऐड होगी. क्या ऐड हो गया यहाँ पे? फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम का यहाँ पे मतलब क्या है? बैंक है. ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी फर्म के पास पैसा ज़्यादा है, इसकी सेविंग्स हैं. ठीक है, इसने पैसा बचाया हुआ है, तो ये अपनी सेविंग्स कहाँ पे जमा करा देगा? बैंक में. अगर इसको पैसों की ज़रूरत है, फर्म को पैसों की ज़रूरत है, वो किससे बोरो कर लेगा? बैंक से कर लेगा. सिमिलरली एक हाउस होल्ड के पास अगर पैसा ज़्यादा है, वो कहाँ सेव कर देगा? बैंक में. अगर इसको बोरो करना है, पैसा कम है, तो किससे करेगा? बैंक से. सिमिलरली ये सिर्फ एक चीज़ आपकी एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गई है, फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो. थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो में क्या होता है बेटा? हाउस होल्ड है, आपका फर्म है, फाइनेंशियल सिस्टम है, और उसके साथ साथ आपका गवर्नमेंट आ जाता है. क्या आ जाता है? एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट आ जाता है. हाउस होल्ड, फर्म, फाइनेंशियल सिस्टम, पहले वाला सब कुछ सेम है. एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? गवर्नमेंट ऐड हुआ. अब देखते हैं ज़रा, जो गवर्नमेंट है ना, जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या देगा? इनकम टैक्स देगा. ठीक है, टैक्स कलेक्ट करती है ना गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगी. इसी तरह फर्म जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स देगा, जीएसटी देगा ना गवर्नमेंट को. और जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड को क्या देगी? ट्रांसफ़र पेमेंट्स देगी, जैसे पेंशन मिलती है ओल्ड एज को. ठीक है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को, ये आपके हाउस होल्ड को मिलेगा. उसी तरह गवर्नमेंट फर्म को क्या देगी? सब्सिडीज़ देगी कि इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे दे देगी. ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सस्ती कर देगी, लैंड सस्ती कर देगी, टैक्स में कंसेशन दे देगी. ये सब्सिडीज़ देती है तुम्हारी गवर्नमेंट फर्म को. उसी तरह अगर गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा है, वो किसके पास जमा करेगी? बैंक के पास. अगर गवर्नमेंट को कुछ बोरो करना है, वो कहाँ से करेगी? बैंक से. ठीक है, सो ये जो रेड पेन में मार्क्ड है ये सिर्फ इसमें नया है, बाकी सब पुराना ही इसमें मेंशन करेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल विद योर फर्स्ट चैप्टर. थैंक यू.